हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हैरी पॉटर एंड द चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स, यानी कि हैरी पॉटर और रहस्यमय तहखाना। कहानी शुरू होती है लिटिल विंग शहर के प्राइवेट ड्राइव एरिया से, जहां हैरी हैग्रिड द्वारा दिया गया अपना एक फैमिली एल्बम देख रहा होता है। उसी बीच वो देखता है कि उसका उल्लू परेशान हो रहा होता है, तो वो जाकर अंकल वर्नन से कहता है कि क्या वो अपने उल्लू को थोड़ी देर बाहर भेज सकता है। तो अंकल वर्नन कहते हैं कि आज मैं अपने ज़िंदगी की सबसे बड़ा सौदा करने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता आज तुम कोई भी गड़बड़ करो। अब ऊपर जाओ और अपने रूम में चुपचाप बैठे रहो। जैसे ही हैरी अपने रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके रूम में एक एल्फ यानी कि डॉबी वहाँ पर होता है। हैरी डॉबी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। डॉबी कहता है कि हैरी पॉटर को इस साल हॉगवर्ट्स नहीं जाना चाहिए। वो हैरी पॉटर को सावधान करने, उसे बचाने आया है। तो हैरी उससे पूछता है कि हॉगवर्ट्स में मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए। हॉगवर्ट्स मेरा घर है और मुझे हॉगवर्ट्स जाना ही पड़ेगा। एल्फ की बात नहीं मानने पर एल्फ नीचे उतरता है। अंकल वर्नन की जो पार्टी चल रही होती है उसे ख़राब कर देता है। अंकल वर्नन इस पर काफ़ी गुस्सा होते हैं और हैरी को अपने ही रूम में बंद कर देते हैं। उसी रात हम देखते हैं कि रॉन जादू से अपनी कार उड़ाकर हैरी पॉटर को वहाँ से निकालने आता है। वह अपनी कोशिश में सफल भी होता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि हैरी मिस्टर वीजली के घर पहुंचता है। वहाँ सभी पूरी वीजली फैमिली बैठकर खाना खा रही होती है। तभी एक उल्लू एक खत लेकर आता है, जिसमें स्कूल की सभी ज़रूरती चीज़ों की लिस्ट होती है। किताबें, पंख, स्याही, झाड़ू और छड़ी। तो सभी कहते हैं कि ये किताबें तो बहुत ही महंगी होंगी। तभी मिस वीजली कहती है कि ये सब एक ही जगह मिल सकता है, वह है छूमंतर गली। मिस वीजली एक चिमनी के पास खड़ी होती है और सभी को मुट्ठी में थोड़ा छूमंतर पाउडर लेने को कहती है और कहती है कि चिमनी के बीच खड़े हो जाओ और बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहो, छूमंतर गली। सभी ऐसा ही करते हैं और छूमंतर गली में पहुंचते हैं। वहां पहुंच के हम पाते हैं कि ड्रेको के फादर लूशियस मेलफॉय भी वहां पर होते हैं। मेलफॉय मिस्टर वीजली को काफ़ी जलीकटी सुनाते हैं उनके मगलुओं से लेकर रिश्ते को। उसी बीच मिस्टर मेलफॉय जीनी वीजली के बाल्टी में एक किताब रख देते हैं। अगले सीन हम देखते हैं कि पूरी फैमिली हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस के लिए निकलती है, लेकिन हैरी और रॉन जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच जाने लगते हैं तो वो पाते हैं कि गेट ऑटोमेटिकली बंद हो चुका है और उनके पास हॉगवर्ट्स जाने का और कोई रास्ता नहीं है। तभी हैरी कहता है कि रॉन, तुम तो कार उड़वा सकते हो ना। तभी रॉन के माइंड में एक आइडिया आता है और हैरी और रॉन दोनों अपनी कार उड़ाकर हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं। हॉगवर्ट्स पहुंचकर वो पाते हैं कि वहाँ एक पेड़ जो काफ़ी साल पुराना होता है वो उनकी कार पर हमला कर देता है। कैसे तैसे कर कर हैरी और रॉन अपनी जान बचाते हुए और अपने क्लासरूम तक पहुँचते हैं। अगले दिन हम पाते हैं कि ग्रीन हाउस के अंदर मैडम स्प्राउट सभी को मंत्र कवच बनाने का तरीका सिखा रही होती है। मैडम स्प्राउट कहती है कि अपने कानों को कान रक्षक से ढक लो, क्योंकि जब मंत्र कवच बनाया जाता है तो उनकी आवाज़ से कोई मर भी सकता है इंसान। क्योंकि ये बच्चे हैं मगर इनमें अभी भी इतनी शक्ति है कि तुम्हें ये बेहोश कर देंगे। सब ऐसा ही करते हैं, अपने कानों पे कान रक्षक लगाते हैं, लेकिन नेवल लॉन्ग बॉटम का कान थोड़ा ठीक से नहीं ढका होता है और वो इसी वजह से वो मंत्र कवच की आवाज़ से सुनकर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स हॉगवर्ड हॉल में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी रॉन के लिए एक चिट्ठी आती है। नेवल कहता है, ये तो एक बोलता भूकू है, मेरे लिए भी एक बार भेजा गया था। रॉन उसे खोल कर देखता है और वो बोलता भूकू होता है रॉन की तरफ से रॉन की मम्मी का। मिस वीजली रॉन पर काफ़ी नाराज़ होती है और उसे कहती है कि अगली बार से ऐसी गलती हुई तो उसे घर में नहीं आने देंगी। यही से चलते हैं हम अगले सीन की तरफ, जहाँ देखते हैं कि नए गुप्त कलाओं के रक्षा के टीचर मिस्टर लॉकहार्ट उस क्लास के नए टीचर होते हैं। वो अपनी क्लास के अंदर सभी को नन्हे पिशाचों से लड़ने के लिए उन्हें लड़ना सिखाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा करने में वो असफल हो जाते हैं और साथ ही सभी नन्हे पिशाच पूरे क्लास के अंदर अफरा तफरी मचा देते हैं, सब कुछ तहस महस कर देते हैं। उसी बीच हरमायनी अपने मंत्र के जादू के वजह से उन सभी को शांत करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉन, हैरी और हरमायनी अपने गुरुद्वार कक्ष में जाने के लिए निकलते हैं और तभी एक दीवार पर फिल्च के बिल्ली के खून से लिखा होता है कि रहस्यमय तहखाना फिर से खुल चुका है, वारिस के दुश्मन खबरदार। ये सोचकर सभी हैरान हो जाते हैं।
अगले दिन हैरी, हरमाइनी और रॉन प्रोफेसर मैकगोनागल के क्लास में ये सवाल उठाते हैं कि रहस्यमय तहखाना क्या है और ये किसने खोला है। तो प्रोफेसर बताती है कि इस स्कूल की शुरुआत 1000 सालों पहले 4 जादूगरों ने की थी, जो कि थे गौरव गरुड़दौर, माया मेहनतकश, चंद्रिका चीलघात और नागेश नागशक्ति। इनमें से 3 मिलकर इस स्कूल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते थे, मगर एक जादूगर जो कि था नागेश नागशक्ति, वो नहीं चाहता था स्कूल में शुद्ध खून के अलावा और कोई मगलू भी पढ़े। इसी वजह से हॉगवर्ट्स से जाने से पहले वो एक रहस्यमय तहखाना बना देता है और वहाँ पर एक जीव छोड़ देता है ताकि इस तहखाने को वापस से खोला जा सके और मगलू बच्चों को ख़त्म किया जा सके हॉगवर्ट्स से। रॉन, हरमाइनी और हैरी को लगता है कि वो तहखाना खोला गया है मैलफॉय के द्वारा। मैलफॉय ही है जो नाग शक्ति का आखिरी वारिस है। तभी तीनों डिसाइड करते हैं कि वो रूप बदल काढ़े की मदद से मैलफॉय के रूम में जाएंगे और मैलफॉय से सच उगलवाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि नाग शक्ति और गरुड़ दौड़ के बीच में क्विडिच मैच होता है, जिसमें नाग शक्ति की तरफ से मैलफॉय फौजी बनता है। दोनों ही टीमों में काफ़ी तगड़ा मैच चलता है और आखिरकार हैरी सुनहरी गेंद को पकड़कर 150 पॉइंट्स के साथ वो गेम जीत जाता है। सभी काफ़ी खुश होते हैं, मगर उस मैच को जीतते टाइम एक पहलवान हैरी के पीछे पड़ जाता है और उसी की वजह से हैरी की हाथ की हड्डी टूट जाती है। सभी हैरी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। रात को हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में हैरी के पास में डॉबी आता है। डॉबी कहता है कि मैंने आपको यहाँ आने से मना किया था, आप यहाँ क्यों आए? हैरी पूछता है डॉबी से, तुमने गेट बंद किया था हॉगवर्ट्स का ताकि मैं यहाँ ना आ सकूँ? तो डॉबी कहता है कि मैं मजबूर था मेरे मालिक के द्वारा, मुझे ऐसा करना ही पड़ा। उसी वक्त हम देखते हैं कि हेडमास्टर डम्बलडोर प्रोफेसर मैकगोनागल के साथ में एक बच्चे को हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। दोनों आपस में बातचीत करते हैं कि ये बच्चा उस जीव के लपेट में आ गया था, इस वजह से ये निर्जीव हो चुका है। इस बातचीत में उन्हें पता चलता है कि तहखाना 50 साल पहले खोला गया था और उसके वजह से एक मगलू लड़की की मौत भी हुई थी। हैरी को बाथरूम में एक किताब मिलती है। हैरी उस किताब को उठाकर गरुड़द्वार कमरे में आकर उसे खोलकर पढ़ने लगता है। उसे पता चलता है कि ये किताब टॉम मार्वोलो रिडल की है। वो उसे खोलता है, मगर किताब खाली निकलती है। वो किताब में लिखता है, माय नेम इज़ हैरी पॉटर। तभी किताब उसे जवाब देती है कि मेरा नाम टॉम रिडल है। हैरी पूछता है, क्या तुम मुझे रहस्यमय तहखाने के बारे में कुछ बता सकते हो? तो किताब कहती है कि मैं कुछ बता तो नहीं सकती, मगर कुछ दिखा ज़रूर सकती हूँ। और वो किताब हैरी को अपने अंदर समा लेती है। अगले पल हम देखते हैं कि किताब हैरी को 50 साल पहले उसी दिन लेकर गए हैं जहाँ उस मगलू लड़की की मौत हुई थी। हम देखते हैं कि डम्बलडोर एक पास में खड़े लड़के से पूछते हैं कि क्या तुम रहस्यमय तहखाने के बारे में कुछ जानते हो या मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो वो लड़का कहता है कि नहीं प्रोफेसर, मैं कुछ भी नहीं जानता और मैं कुछ छुपा भी नहीं रहा। हम देखते हैं कि वो लड़का होता है टॉम मार्वोलो रीडर और वो एक कमरे में जाता है जहाँ हैग्रिड एक बॉक्स के पास खड़ा होता है और टॉम मार्वोलो रीडर हैग्रिड से कहता है कि तुम ही वो हो जो इस जीव को इस स्कूल में ले आए। हैग्रिड कहता है, इस बॉक्स में एक एरागॉग है, यह एक मकड़ी है और ये वो जीव नहीं है जिसने ये खून किया है। मार्वोलो कहता है कि अगले ही दिन उस लड़की के माँ बाप स्कूल में आने वाले हैं और तुम्हें कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलेंगी। उससे पहले मैं इस जीव को जान से मार डालूंगा। हैग्रिड उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मकड़ी उस समय वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गरुड़दौर और मेहनतकश में क्विडिच मैच है। उसी वक्त प्रोफेसर मैकगोनागल आती है और प्रस्ताव लेकर उन्हें कहती है कि ये मैच यही रद्द किया जाता है। सभी उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये मैच रद्द किया जा रहा है। प्रोफेसर मैकगोनागल कहती है कि ये बात मैं सिर्फ हैरी और रॉन से कहना चाहती हूँ। वो हैरी और रॉन को हॉस्पिटल में लेकर जाती है और उन्हें वहाँ पता चलता है कि उस जीव का शिकार हरमाइनी हो चुकी है। हरमाइनी एकदम से भूत बन चुकी थी। ये देखकर रॉन और हैरी काफ़ी शॉक होते हैं। इस बात की चिंता को जाहिर करने के लिए वो हैग्रिड के पास जाते हैं। उसी वक्त जादू मंत्रालय के मंत्री फ्लच हेडमास्टर डम्बलडोर के साथ हैग्रिड के पास आते हैं और कहते हैं कि आज से 50 साल पहले हैग्रिड तुम्हारे पास एक जीव था जो हो सकता है कि वापिस आ गया हो और मगलू बच्चों पर हमला कर रहा हो। तुम्हें इसकी वजह से जेल में ले जाना पड़ रहा है। हैग्रिड जाते जाते हैरी और रॉन को, जो कि जादुई जोगी के अंदर छुपे हुए होते हैं, वो उनसे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ जानना है तो तुम्हें मकड़ियों का पीछा करना पड़ेगा।
दोनों ये बात सुन के जंगल की ओर रवाना होते हैं और मकड़ियों का पीछा करते हैं। जंगल में जाने पर हैरी और रॉन को एरागॉग मिलता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी मकड़ी होती है। हैरी एरागॉग से पूछता है, क्या वो जीव तुम ही हो जो नागेश नागशक्ति ने जाने के बाद स्कूल के रहस्यमय तहखाने में उसे छोड़ा था? तो एरागॉग कहता है कि नहीं, वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और बड़ा जीव है जो मुगलों को मारना चाहता है। ये जानकर हैरी और रॉन वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं, तभी एरागॉग के बाकी साथी हैरी और रॉन पर हमला कर देते हैं। उनसे बचने के लिए हैरी और रॉन काफ़ी मेहनत करते हैं, मगर उन्हें हराने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। हम देखते ही कि उसी वक्त वो कार जो उड़ाकर रॉन स्कूल में लेकर आया था वापस से आती है उनकी हेल्प करने के लिए। उस कार की मदद से दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। हैरी और रॉन जान बचाकर वहाँ से भागने के बाद फिर से हरमाइनी के पास जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि हरमाइनी के पास एक पेपर था। उस पेपर में लिखा होता है कि रहस्यमय तहखाने का जो जीव होता है वो काल दृष्टि होता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा सांप है जिसकी दो पीली पीली आंखें हैं। उसकी आंखों में देखने पर किसी की भी मौत हो सकती है। तो रॉन कहता है, इतना बड़ा सांप स्कूल में रहा कैसे? तो हैरी कहता है कि हरमाइनी ने यहाँ पर उसका जवाब भी दिया है, वो है पाइप्स। वो सांप पाइप्स के ज़रिए इस पूरे हॉगवर्ट्स में घूमता रहा है। उसी वक्त हमें पता चलता है कि प्रोफेसर मैकगोनागल बाकी टीचर्स को ये कहती है कि वो सांप और एक लड़की को तहखाने में लेकर गया है। तभी लॉकहार्ट वहाँ आता है और कहता है कि ठीक है, मैं उसे बचाऊंगा। हैरी और रॉन जो भी जानते हैं वो सब कुछ बताने के लिए प्रोफेसर लॉकहार्ट के पास भागकर जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि लॉकहार्ट वहाँ से भागने की तैयारी में होता है। हैरी और रॉन लॉकहार्ट को वही जादू से रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तभी दोनों आपस बातचीत करते हैं कि वो किताब उन्हें लड़कियों के बाथरूम में मिली थी, तो क्यों ना वहीं से शुरुआत की जाए। वहाँ पर जाने पर हमें पता चलता है कि लड़कियों के बाथरूम में एक नल होता है जिस पे नाग शक्ति का निशान बना होता है। रॉन कहता है कि हैरी, तुम यहाँ सर्प भाषा में कुछ बोलो, शायद खुल जाए। और सेम वैसा ही होता है। हैरी जैसे ही सर्प भाषा में कुछ बोलता है और उसी वक्त वहाँ से रहस्यमय तहखाना खुल जाता है। तीनों उस रहस्यमय तहखाने में जाते हैं। एक बम धमाके के कारण वहाँ के सारे भाटे गिर जाते हैं और रॉन और लॉकहार्ट वहाँ फंस जाते हैं। हैरी वहाँ से आगे बढ़ता है और उसे एक दरवाज़ा दिखता है जिस पर सांप के निशान बने होते हैं। हैरी वापस से सर्प भाषा का यूज़ करता है और उस दरवाजे को खोलता है। जैसे ही हैरी वो दरवाज़ा खोलता है, हम पाते हैं कि जीनी विजली वहाँ लेटी होती है। जीनी विजली घायल होती है। हैरी आकर उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं उठती। उसी बीच टॉम रिडल वहाँ आता है और कहता है कि ये जीनी विजली ही थी जिसने मेरी मदद करी, जिसने उस किताब को तुम तक पहुँचाया और बाकी सारों हादसों में मेरी मदद की। तो हैरी पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? तो टॉम रिडल कहता है कि मैं हूँ लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। उसका सामना करने के लिए डंबलडोर हैरी को एक टोपी भेजता है। तभी टॉम रिडल सर्प भाषा में कुछ बोलता है और उस रहस्यमय तहखाने से एक बड़ा काल दृष्टि निकलता है। काल दृष्टि हैरी पर हमला करने वाला होता है। तभी डंबलडोर का फियोनिक्स वहाँ आता है और उस काल दृष्टि की दोनों आंखें फोड़ देता है। उसी वक्त हैरी को टोपी में से गरुड़द्वार की तलवार मिलती है। हैरी उस गरुड़द्वार तक की तलवार से काल दृष्टि का सामना करता है और उसे जान से मार देता है। लेकिन इसी बीच उस काल दृष्टि का एक दांत हैरी को लग जाता है। हैरी भी जख्मी हो जाता है और नीचे उतरने ही लगता है। तभी टॉम रिडल कहता है कि इस किताब की वजह से थोड़ी देर में मेरी शक्ति और बढ़ने वाली है। हैरी समझ जाता है टॉम रिडल की शक्ति किताब से है, तो वो उस दांत को उस किताब में गड़ा देता है। इसी वजह से टॉम रिडल मर जाता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि फियोनिक्स वहाँ आ जाता है और अपने आंसुओं से हैरी के घाव भर देता है। फिर फियोनिक्स, हैरी, रॉन, लॉकहार्ट और जीनी विजली सभी फियोनिक्स की मदद से वापस स्कूल आ पाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेडमास्टर डंबलडोर रॉन और हैरी को उस काम के लिए शाबाशी देते हैं। साथ ही वो रॉन को चिट्ठी भेजने के लिए देते हैं ताकि हैग्रिड को जेल से छुड़ाया जा सके। उस वक्त हेडमास्टर डंबलडोर हैरी से कहते हैं कि तुमने बहुत ही शानदार काम किया है, टॉम रिडल और कार दृष्टि को उस तहखाने में ख़त्म करके। उसी वक्त मेलफॉय वहाँ आता है और हेडमास्टर डंबलडोर से कहता है कि जादू मंत्रालय ने आपकी सुन ली है और हैग्रिड को जल्द ही छोड़ दिया जाएगा। मेलफॉय डॉबी के साथ वहाँ से जाने वाला होता है। तभी हैरी डंबलडोर से वो किताब वापस मांगता है और वापस ले जाकर लूशियस को देता है। हैरी लूशियस से कहता है कि आई थिंक ये किताब तुम्हारी है, तुम्ही ने ये किताब जीनी विजली के बाल्टी में डाली थी।
जब हम किताबें लेने चूमंतर गली गए थे। इस पर गुस्सा होकर लूसियस मैल्फॉय हैरी पर हमला करने ही वाला होता है। उसी वक्त डॉबी बीच में आ जाता है। डॉबी लूसियस मैल्फॉय पर वापस हमला करता है और वहाँ से भाग जाता है क्योंकि हैरी अब डॉबी को अपना बना चुका था। हैरी डॉबी को अपना एक मोज़ा दिया था जिसकी वजह से डॉबी आज़ाद हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स हॉगवर्ड हॉल में बैठे हैं और हेडमास्टर डम्बलडोर उन सभी से कहते हैं कि प्रोफेसर स्प्राउट की वजह से मंतक रवच काढ़े का तोड़ बनाया गया है और सभी बेजान हुए बच्चों को बचा लिया गया है। सभी इस पर काफ़ी खुश होते हैं और हॉगवर्ड का दूसरा साल भी ख़त्म होता है। आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो का तीसरा पार्ट मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।